श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव नितला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडोत प्रणाम। शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिनाथ श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रसंग आ रहा था श्रीवास जी का। श्रीवास जी का प्रसंग यही था कि जब सब लोग कीर्तन करते थे तो यहाँ पर क्या होता था, नदिया नगर में नवद्वीप में कुछ पाखंडी लोग रहते थे, तो वो बहुत ही चिढ़ते थे और इन सब का कारण जो है वो श्रीवास जी को बताते थे। अब महाप्रभु ने भी कीर्तन शुरू कर दिया था। महाप्रभु अपने घर में ही सबसे पहले महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया था। सारी रात हरि बोल बोल करके कीर्तन होता था और पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती थी। इस प्रकार से उनका जागरण होता था। तो वो बड़ा ही उनको क्रोध आता था, मन में बड़ी ही बातें करते थे, जो आता वही बोलते रहते। कोई कहता अरे इसको वात रोग हो गया है लोगों को, कोई कहता क्या करें, रात भर इनके कारण सो भी नहीं पाते हैं, इनके कारण जोर जोर से पुकारने के कारण भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म से सारे लोगों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से वो लोग ऐसी बातें करते थे। अरे भैया, इन्होंने ज्ञान योग का विचार छोड़ देने से ये इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया। ज्ञान योग क्या कहता है, अपने नासिका के मध्य भ्रुकुटी को स्थित करके, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्थिर करके सीधा करके श्वासों पर ध्यान देते हुए अपने मन को स्थिर करो। फिर प्राणायाम के द्वारा अपनी वायु का आयाम करके फिर मन को जो है सारी इंद्रियों को मन में लगाकर, मन को बुद्धि में लगाकर, बुद्धि को आत्मा में लगाकर अपना भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान योग का विचार है, जिसमें कोई भी शोर नहीं मचाना, शांति से करना है। लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, उच्च स्वर से भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते थे ज्ञान योग का विचार छोड़ देने से इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया है, क्योंकि वो लोग ज्ञान योग की ही बातें करते हैं। उनको लगता है ज्ञान योग के द्वारा ही जो ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाना ही वो सब कुछ है बस। लेकिन उनको पता नहीं भगवान की भक्ति का आनंद क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा किसे कहते हैं। तो इसीलिए वो ऐसे करके बातें करते थे। तो इतने में कोई व्यक्ति बोलता अरे कीर्तन ऐसे क्यों करते हैं, तो कहते ये सारा जो इस पूरा ये पाखंड है ये किसने फैलाया है, श्रीवास ने फैलाया। श्रीवास नाम का जो ब्राह्मण है, चारों भाई है ना, ये मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे इनको प्रकोप हो गया हो कोई मन महावायु का। अरे बोले मन में से कहने से क्या पुण्य नहीं होता, क्या चिल्लाने से पुण्य होता है। ऐसे प्रकार बहुत सारी बातें पाखंडी मिलकर के करते थे। जो पाखंडी होता है व्यक्ति, वो दूसरों को भी ऐसे अपना कुसंग दे करके पाखंडी बना देता है। इसीलिए ये बात बोली गई है कि भैया संग बहुत देख करके करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे सामने आकर के वैष्णव की निंदा कर रहा है उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि निंदा सुनते क्या होता है, धीरे धीरे कोई व्यक्ति कहेगा हम तो निंदा नहीं करते ना, कोई करता है तो हम क्या करें। अगर हम किसी के मुख से बार बार निंदा सुनते रहेंगे किसी वैष्णव की, तो हमारा धीरे धीरे सुनते उस वैष्णव के प्रति विचार खराब हो जाएगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि श्रवण, पहली भक्ति श्रवण है। श्रवण से सब कुछ होता है। जब हम किसी की श्रवण की महिमा सुनते हैं तो उसके प्रति हम श्रद्धा युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रवण करते करते हम किसी के बारे में उल्टा सुनते हैं तो हमारी उल्टी बुद्धि भी चलने लगती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वैष्णव की निंदा श्रवण ना करें। अगर किसी वैष्णव में कोई दोष है भी तो वो उसके लिए है, उसको या तो हमारे अंदर शक्ति हो कि हम उसकी बात करके उसको सुधार सके, लेकिन हम तो सुधार नहीं सकते। तो इसीलिए उस दोष को विचार जो है बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए और दूर से प्रणाम करके संग त्याग कर दो, लेकिन निंदा नहीं करो। अगर हमें किसी वैष्णव के साथ सही नहीं लगता, उनका संग त्याग कर दो, लेकिन कभी भी वैष्णव की निंदा में उनकी जो उत्कर्ष है उनको अपकर्ष में बदलने में नहीं पड़ना चाहिए। इससे हमारी अपनी ही हानि होगी, हमारा ही वजन नष्ट होगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पाखंडी है ये कहते हैं अरे ये तो बड़ी ही विपदा पड़ी है, इसके कारण तो देश का विनाश हो गया। श्रीवास के कारण मैंने सुना है आज अदालत में राजा ने आज्ञा दी है, यहाँ से 2 नौकाएं आने वाली हैं राजा के यहाँ से,
तो राजा को पता चल गया यहाँ कीर्तन होता है और कीर्तनकारियों को पकड़ लेने के लिए राजा ने आज्ञा दी है। श्रीवास तो इधर उधर भाग जाएगा, हमारा सर्वनाश आ जाएगा। ठीक है, अब कहते मैंने तो तभी जोर देकर कह दिया कि श्रीवास के घर को उखाड़ करके गंगा में फेंक दो, और तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में ले लिया, कुछ किया नहीं। अब देख लो सर्वनाश होने वाला है। अब लेकिन इतने में कोई दूसरा बोलता, अरे ऐसे कैसे सर्वनाश हो जाएगा, हम लोगों की क्या हानि है, जो पूछताछ करेगा श्रीवास को ही तो बांध कर पकड़वा देंगे। तो इतने में ये बात ऐसी थी ना, जैसे अगर कोई अच्छी बात हो वो फैले तो फैले, ना फैले, लेकिन बुरी बात बहुत जल्दी फैलती है जो अपनी मर्जी से किसी ने बना कर चलाई हो। अब ये तो कोई बात है ही नहीं थी, लेकिन नदिया में ये सारे नगर में यह बात पकड़ फैल गई कि वैष्णव को पकड़ लेने के लिए नौका भेजी है राजा ने, नौका आ रही है। अब जब वैष्णव समाज ने सुना तो सारे गोविंद का स्मरण करने लगे, क्योंकि वैष्णव किसके आश्रित होते हैं, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये षडंग शरणागति में आता है कि वैष्णव हमेशा भगवान के आश्रित होते हैं, कृष्ण ही रक्षा करेंगे वही पालन करेंगे, बस ये विश्वास रहता है, कृष्ण ही रक्षा करेंगे और वही पालन करेंगे। अगर इतना विश्वास नहीं है तो भक्ति करने का क्या फायदा। तो इसीलिए अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो पकड़वा देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पकड़वाएंगे, भैया हम क्यों उसमें कुछ प्रतिकार करें। तो इस प्रकार से वैष्णव समाज ने तो सारी बात ऐसे बोल करके गोविंद का स्मरण करके सारा दुख दूर हो गया। लेकिन श्रीवास पंडित जी ये तो बड़े ही उदार हैं, बड़े सरल है बेचारे, जिस बात को सुनते थे उस पर ही विश्वास कर लेते थे। तो इनके मन में बड़ा भय हो गया और महाप्रभु इस बात को जान गए। तो महाप्रभु जो हैं गंगा जी के तट पर विराजमान थे और कई पाखंडियों ने महाप्रभु के दर्शन किए। कथा हमारी पिछली बार यही शेष हुई थी कि महाप्रभु गंगा जी के तट पर विराजमान है, बड़ा ही सुंदर महाप्रभु का कामदेव को भी मोहित करने वाला बड़ा सुंदर स्वरूप है, और ऐसे कंधे पर यज्ञोपवीत है, बड़ा सुंदर दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए भगीरथ की तट पर आए हैं महाप्रभु। और कई सुकृतिवान लोगों ने महाप्रभु के दर्शन किए, वो तो उनके मन में तो आनंद हुआ। जिनकी सुकृतियां था तो वो कृत्य, वो पुण्य, वो कार्य, वो कर्म जिससे भक्ति बढ़ती है, ऐसे कार्य करना। भक्ति के 64 अंग हैं, उन 64 अंगों का जान के या अनजाने में अगर पालन हो जाए तो क्या हो जाती है, सुकृति बन जाती है। उस सुकृति के प्रभाव से हमारी धीरे धीरे गुरु में, वैष्णवों में और भगवान में श्रद्धा दृढ़ होती रहती है, और फिर हमारी संसार से अपने आप विरक्ति होनी शुरू हो जाती है, अपने आप पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए जान के अनजान के कैसे भी करके सुकृति अर्जन करनी चाहिए। सुकृति अर्थात वो पुण्य, वो कर्म जिससे भक्ति बढ़े। तो वो कर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं, 64 भक्ति के अंगों का कैसे भी करके पालन कर लो, जान के करो अनजाने में करो। तुलसी जी को जल देना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना, उनकी सेवा कर देना, उनके कपड़े धो देना, कई प्रकार से ऐसे 64 अंग है वैष्णव भक्ति के, उन अंगों का कैसे भी पालन कर लो तो वो क्या हो जाती है, सुकृति अर्जित हो जाती है। तो जितने भी सुकृतिवान लोग थे, जिनकी पुराने जन्मों की सुकृतियां थी, जन्म की सुकृतियां थी, उन्होंने जब प्रभु के दर्शन किए तो उनको तो बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनको प्रभु जैसा प्रभु का स्वरूप है वैसा दिख रहा है। लेकिन जो पाखंडी है, जो जिसकी कोई सुकृति नहीं है, जो अधम है, नीच है, पाखंडी है, उसको क्या है, उसको ठाकुर जी के दर्शन करके क्या हुआ, बड़ा ही दुख हुआ मन में। क्योंकि ये बात रामायण में भी आई है, जब राम जी धनुष जो तोड़ करके आए हैं सीता जी का विवाह के समय, स्वयंवर के समय, तो वहां पर राम जी के दर्शन अलग अलग लोगों को अपने भाव के अनुसार हुए। जिसका जैसा भाव था उसको ठाकुर जी की स्वरूप वैसा नजर आया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी प्रकार वैष्णव दर्शन भी है, जिसकी जैसी भावना उसको वैष्णव का दर्शन भी वैसा ही होगा, जिसकी जैसी भावना उसको धाम का दर्शन भी वैसा ही होगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये 4 नाम हैं, लेकिन वपु एक ही है, शरीर एक ही है। भक्ति भगवान भक्त और गुरु सब एक ही है। गुरु भी वैष्णव है, वैष्णव है ही वैष्णव, और बीच में क्या है, भक्ति है। वैष्णव भक्ति करते हैं किसकी, भगवान की। इसीलिए चारों तत्व एक ही हैं। इन सब के दर्शन जो सुकृतिवान है उसको तो करके आनंद होगा, और जो सुकृति जिसकी नहीं है उसको दर्शन करके आनंद कभी नहीं होगा। ऐसे भी कई लोग होते जो कहेंगे भाई हम भगवान के दर्शन करके तो बड़ा आनंद होता है, और वैष्णव को तो देखा ही नहीं कभी उन्होंने, तो वो कौन से बोला गया, उसको कनिष्ठ वैष्णव बोला गया। जो कि क्या है, अभी अर्चाया में हरे यह पूजाम श्रद्धे हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत, कि जो भगवान की अर्चा मूर्ति की तो पूजा करता है, उनको तो प्रणाम करता है, लेकिन ना उनके भक्तों को करता है ना किसी अन्य को, तो वो भक्त प्राकृत भक्त था, तो बहुत ही निम्न कोटि का भक्त है। अभी मध्यम कोटि का इसको बोला गया, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह क्रोति स मध्यम, कि जो ईश्वर भगवान और तद अधीनेषु उनके अधीन जो वैष्णव है उनके प्रति क्या है, उसका प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। प्रेम भगवान से, वैष्णव के साथ मित्रता किनके साथ, अपने समान वालों के साथ, जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति आदर बुद्धि, और छोटों के प्रति कृपा,
ऐसा करके जो आचरण करेगा वो है मध्यम कोटि का वैष्णव। उपेक्षा भी करेगा। किसकी उपेक्षा करेगा? जो कंस, रावण आदि है, ऐसे जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, उनसे ना वैर रखेगा ना प्रेम करेगा, उनसे उनकी उपेक्षा कर देगा, अर्थात उनसे बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए देखा जाता है वैष्णव कई बार किसी अन्य व्यक्ति की भी उपेक्षा कर देते हैं, संसारी बद्ध जीव की भी। जब देखते हैं कि इसका भक्ति में अधिकार नहीं है तो उससे बात करना बंद कर देते हैं। सामने मठ में कई बार देखा प्रभु जी को, ऐसे कई लड़के आए रहने के लिए, जब देखा कि ये वैष्णव अपराध करना शुरू कर दिया तो प्रभु जी उसकी उपेक्षा कर देते थे, वैष्णव उनकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर क्यों? उनको पता है अगर इससे बात करेंगे तो ये हर चीज को तो उल्टा लेने लग गया है, अब और अपराध करेगा, अपराध करते करते और गड्ढे में चला जाएगा, तो हम इस चीज में भागीदार नहीं बनेंगे। उपेक्षा कर देते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप वहां से चला जाता है। कम से कम वैष्णव अपराध से तो बच गया, नहीं तो अगर बोलता रहता तो उसकी तो मन खराब हो चुका है, उसकी तो श्रद्धा नष्ट हो चुकी है। इसीलिए वो हर चीज को उल्टा ही सोचेगा और क्या है, अपराध पे अपराध करता जाएगा। तो यहाँ पर ये बात शुरू हुई थी सुकृति से। तो सुकृति होनी बहुत जरूरी है। वैष्णव का संग, ठाकुर जी का संग, धाम का दर्शन सब सुकृति से होना चाहिए। जिनकी सुकृति नहीं है वो धाम में आते हैं तो धाम में आके उनको गंदगी नजर आती है। एक व्यक्ति आए एक बार सेवा कुंज की गली में ले गए तो वैसे नाक सिकोड़ रहे हैं, कहाँ ले आए, इतना गंदगी, नालियों में गंद निकल रहा है, बंदर ऐसे खा रहे हैं, क्या कर रहा है ये सब, कहते कुछ हाइजीनिक नहीं है उनको लग रहा है। तो वो कौन है? वो सुकृतिवान नहीं है। उसको क्या लग रहा है, यहाँ पे गंदगी नजर आ रही है। और सेवा कुंज ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी भी आने को तरसते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए भगवान को बोला था, ऐशाम घोष निवासी नामुत किम देव राते तीनाच। अरे इन घोष निवासी ब्रजवासियों को आप क्या दोगे इनके प्रेम के बदले? मैं तो ये सोच सोच के मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है। 4 सिर है ब्रह्मा जी के, 4 सिर वाले ब्रह्मा जी चक्कर खा के बोल रहे हैं, प्रभु मैं सोची जा रहा हूँ, ऐशाम घोष निवासी नामुत, इन घोष निवासियों ब्रजवासियों को आप क्या दोगे? बोले क्यों क्या दूंगा? कहते क्यों? अगर आप कहते हो कि आप माता की गति दोगे यशोदा मैया को, तो वो गति धात्र्युचितम गति तो आपने पूतना को भी दे दी थी, जो कि 100 बच्चों को मार करके आई थी हलाहल विष लगा करके, उसको भी आपने धात्र्युचितम गति प्रदान कर दी थी। अगर आप ऐसा ही कर दोगे तो फिर आपने क्या दिया? तो इसीलिए मैं तो ये सोच के हैरान हूं, आप ब्रजवासियों को उनके प्रेम के बदले में क्या दोगे? जिनके सब कुछ आप हो, सुनीत हो, आत्म बंधु हो, सब कुछ आप हो जिनके। ब्रजवासियों का सब कुछ कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के बिना कोई नाता नहीं है उनका। अगर इंद्र की पूजा करते हैं किसी लिए करते हैं? कृष्ण हमारा ठीक रहे। कोई देवी देवता को भी मानते तो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के मंगल के लिए। हर चीज में कृष्ण बीच में है उनके। तो इसीलिए कभी भी धाम में आकर के धाम की निंदा, वैष्णव की निंदा, ठाकुर जी की मंदिर में जाकर के जो गोसाई है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगता मत आओ, लेकिन आकर के किसी का भी अपमान, अवज्ञा या अनादर या निंदा नहीं करनी चाहिए। इस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आया था कि अब जब प्रभु के दर्शन किए देखे सबने, अब जो पाखंडी हैं वो बोलते हैं, अरे इतने भय की बात सुनने पर भी इसको भय नहीं है, मतलब ये डर ही नहीं रहा। गौर सुंदर, इतना सुंदर ये निमाई ऐसी घूम रहा है, यह तो राजकुमार की भांति नगर में विचरण कर रहा है। दूसरा बोलता है, अरे मैं सब समझ गया हूँ, बातें रहने दो, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भागने का जुगाड़ है। बोले ये सब अंदर से तो डरा हुआ है, ये बाहर से घूम रहा है, इसीलिए ये भागने के चक्कर में इसीलिए खूब सुंदर बन के घूम रहा है। तो वो तो पाखंडी है ना, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। जिसकी बुद्धि उल्टी चलने लग गई ना, अब वो हर चीज वैसी सोचता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब बालक घूमते हैं तो उनको लगता है नगर घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, उनको लगता है हम नहीं घूम रहे। जबकि घूमते स्वयं बच्चा घूमने लगे ना गोल गोल, तो सारा कुछ घूमने लग जाता है, ऐसे लगता है घर घूम रहे हैं, तो उनको लगता है नगर आदि घूम रहे हैं, हम नहीं घूम रहे, लेकिन घूम तो बालक रहा है ना। इसी प्रकार से हम लोगों का दिमाग घूम गया है, हमारा उल्टा हो गया दर्शन सारा, यहाँ सारा कुछ मंगल ही मंगल है। लेकिन तो पता है, इतने में दूसरा व्यक्ति बोला है कि ये तो भागने का जुगाड़ है। अब महाप्रभु तो निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। गंगा जी की बड़ी ही सुंदर धारा और उनका पुलिन बड़ा ही सुंदर था। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गायों का एक झुंड चरने के लिए आया हुआ है, चर रहा है, और गायें हंबा हंबा करती हुई जल पीने के लिए आ रही हैं। अब ऐसा दर्शन करके क्या याद आएगी प्रभु जी को? वृंदावन की उदीपना हो जाएगी। तो कुछ पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ रही हैं, कुछ लड़ रही हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ जल पी रही हैं, गायें अपना आनंद ले रही हैं गंगा जी के किनारे पर। बड़ा ही सुंदर पुलिन है, घास उगी हुई है। और ऐसा दृश्य देखकर प्रभु गरजने लगे और हुंकार करने लगे बार बार, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, अमी से ही। क्या कह रहे? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मतलब मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा कहने लगे। मुई से ही, मैं गोपराज नंदनंदन हूँ, ऐसा कहते कहते महाप्रभु कहते हैं दौड़कर श्रीवास जी के घर जा पहुंचे। क्यों? वो तो भक्त के हृदय की जानते हैं। मेरा भक्त हृदय में भय मान गया है, अभी उसके सामने अपने आप को प्रकाशित कर दूंगा। और इधर क्या हुआ?
इधर श्रीवास जी अपने घर में क्या कर रहे थे, वो तो ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं, उस दिन नरसिंह भगवान की अपनी उपासना कर रहे थे। तो श्रीवास जी के घर में महाप्रभु पहुंचे और हुंकार करते हुए बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। श्रीवास पंडित जी किसी घर के आगे कमरे में नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, नरसिंह भगवान की, और प्रभु ने जाकर के उस दरवाजे पर जोर से लात मारी, बड़े आवेश में है, और दरवाजा खुल गया और प्रभु कहने लगे, अरे तू किसको पूज रहा है और किसका ध्यान कर रहा है, तू किसकी पूजा कर रहा है, अरे जिसकी तू पूजा कर रहा है उसको अपने सामने विद्यमान देख ले। एकदम से ऐसे कह दिया प्रभु ने कि जो जिसकी तू नरसिंह की पूजा कर रहा है अभी तुझे नरसिंह रूप के दर्शन कराता हूं। इतना कहते ही ज्वलंत अग्नि को समान एकदम से तेजस्वी रूप भगवान ने नरसिंह स्वरूप प्रकट कर दिया अपना। बड़ा ही सुंदर, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे ज्वलंत अग्नि के समान अपने सामने ठाकुर जी का स्वरूप देखकर श्रीवास पंडित जी की तो समाधि भंग हो गई और चारों ओर देखने लग गए। तभी उन्होंने देखा कि महाप्रभु क्या है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वीर आसन पर नरसिंह रूप में बैठे हैं। नरसिंह भगवान के भी चतुर्भुज रूप में दर्शन है, किसी ने शायद दर्शन किए होंगे, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। तो नरसिंह रूप में भगवान ने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वीरासन पर बैठे हुए नरसिंह रूप में श्रीनिवास जी को दर्शन दे दी, जिस स्वरूप की वो पूजा कर रहे थे उस समय बैठकर, और उत्तम उन्मत्त सिंह की भांति गर्जन कर रहे थे। क्योंकि नरसिंह भगवान कौन है, नीचे से मनुष्य है, ऊपर से सिंह है, तो सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे और बाईं बगल में ताल ठोकते हुए हुंकार कर रहे थे। भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया है ना, तो बहुत ताल ठोकी है कि आ जाओ, कौन मेरे से अब युद्ध करना चाहता है। अब कोई पास में नहीं आया, लक्ष्मी जी भी डर गई थी। और यह सब देखकर श्रीवास जी का तो शरीर कांप उठा, भक्त हैं और ऐसा एकदम से देखा भगवान का स्वरूप, दंग हो गए वो तो। अरे हमारे सामने प्रभु ने क्या कर दिया, अपने आप को प्रकाशित करना शुरू कर दिया भक्तों के सामने। धीरे धीरे बड़ी ही सुंदर लीला है, भगवान अपने आप को सबके सामने धीरे धीरे प्रकाशित करना शुरू कर रहे हैं। एकदम से स्तब्ध हो गए, मुख से शब्द भी नहीं निकला। एकदम से कोई ठाकुर जी के घर में पूजा कर रहा हो, ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाए, क्या होगा उसका। और श्रीवास पंडित तो बड़े भक्त हैं भगवान के। प्रभु पुकार कर बोले, श्रीवास इतने दिनों तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना। भगवान अवतार ले चुके हैं लेकिन श्रीवास जी को पता नहीं। सामने सारा दिन से गुजरते हैं, निमाई को देख करके आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी कृष्ण भक्ति हो, ये नहीं पता ये कृष्ण ही है जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाप्रभु भी कहते हैं, एक दिन तुम लोगों की कृपा से मैं भक्त बन जाऊंगा। हमने सुना है, इससे पहले कथा में आया था वर्णन आदि खंड की। बोले तुमने मेरे को नहीं पहचाना, तुम्हारे उच्च संकीर्तन और नाड़ा के ओंकार से मैं वैकुंठ छोड़कर परिवार सहित यहाँ आया हूँ। किस किस का नाम बोल रहे हैं, श्रीवास जी का। और नाड़ा किसको बोलते हैं, अद्वैताचार्य जी को। नाड़ा अर्थात जो हिला दे, सिंहासन डोल गया जिसके कारण भगवान का। अद्वैताचार्य जी ने हुंकार की थी भगवान को बुलाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा संकीर्तन, सारा दिन श्रीवास जी संकीर्तन करते थे। हम लोग कहते हैं ना भगवान आते नहीं, आते हैं भगवान। अगर हम रोज नियम से कीर्तन करें, रोज नियम से भक्ति के अंगों का पालन करें। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हमारे परदादा गुरु जी ने ऐसे नियम बनाए इन मठों को चलाने के लिए। जो लोग बहुत अच्छे से मठ के, जो मठ से दीक्षित गृहस्थ वैष्णव हैं, वो घर में भी अपना जीवन यापन मठ की तरह करते हैं। वैसे ही सुबह जल्दी उठकर मंगला करना, उसके बाद चैंटिंग में बैठना, बैठ करके 16 माला सुबह ही कर लेते हैं। उसके बाद दिन में एक्स्ट्रा माला भी करते हैं, फिर शाम को कीर्तन करते हैं, सुबह कीर्तन करके जाते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं। रोज नित्य प्रति जो कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, माला का नियम करता है, रोज मंगला करता है, शाम को आकर के ठाकुर जी के सामने आरती करता है, उसका सारा दिन क्या जा रहा है, भगवान के लिए तो जा रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए, ऐसे ही भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे घर में अपने भजन को बढ़ाना चाहिए, कुछ नियमों को धारण करना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा, तुलसी जी को जल देना, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना। अगर कोई सौभाग्य से वैष्णव आ जाए तो उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना, इससे भक्ति बहुत बढ़ती है, हृदय निर्मल हो जाता है। तो इसीलिए इन कीर्तनों को करने से, इन सब नियमों को पालन करने से ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे। एक दिन दर्शन जरूर देंगे ठाकुर जी। तो यहाँ पे महाप्रभु क्या कह रहे, तुम्हारे उच्च संकीर्तन, तुम्हारा संकीर्तन, श्रीवास तुम कीर्तन करते थे ना जो उच्च स्वर से, और अद्वैताचार्य की हुंकार से मैं वैकुंठ छोड़कर परिवार सहित आया हूँ। किंतु तुम तो मुझे ना जान पाकर निश्चिंत होकर बैठे हो कि तुमने तो मुझे जाना ही नहीं, और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया। अद्वैताचार्य जी ने क्या किया था, अद्वैताचार्य जी ने एक बार तो पूजा कर दी, अभी वर्णन आया था पिछली कथा में महाप्रभु की, और बोलते हैं अगर ये मेरे प्रभु ही हैं, शांतिपुर चले गए तो मुझे जरूर पहचान लेंगे। अब एक तरफ तो देखा जाए जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानते नहीं है, ऐसा अभिनय कर रहे हैं। तो ये भक्तों की ऐसी ही लीला होती है, भगवान और भक्तों की। अद्वैताचार्य जी कहते हैं अगर ये मेरे प्रभु हैं तो मुझे बुला लेंगे। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम मुझे वैसे नहीं पहचानते, निश्चित बैठे हो यहाँ पर श्रीवास,
और नाड़ा जो है वो जाकर शांतिपुर चला गया मुझे बुलाकर यहाँ। मैं साधु का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा। प्रभु ने बोल दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जो सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी गीता में, उसको भी पूरा करूंगा और भक्तों के साथ आनंद भी लूंगा। जो भगवान ने विभीषण को बोला था, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। और मैं देह धारण कोई किसी को मारने के लिए नहीं करता, दुष्टों को। अभी तो बोला दुष्टों को मारने के लिए, बोले ये गौण कारण है, जदा जदा ही धर्मस्य वाला, ये मुख्य कारण है। भगवान भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, क्योंकि ये बात बोली थी विभीषण भगवान ने विभीषण के प्रसंग में, जगमु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनि निमिष मोह देते। हे सखा, संसार में जितने भी निशाचर, जितने असुर हैं, लक्ष्मण जी एक निमिष, आंख झपकने की इकाई होती है ना, जो जितनी देर में हम आंख झपकते हैं उससे भी कम होता है निमिष, उतनी देर में लक्ष्मण जी सारे संसार में जितने असुर हैं ना, उन सबका विनाश कर सकते हैं। लोग विष्णु को देख के बोलते हैं विष्णु जी को, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरू देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे ऐसे संत मुझे प्रिय हैं, मैं कोई दुष्टों को मारने के लिए देह धारण नहीं करता। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं दुष्टों को भी मारूंगा, हाँ मारेंगे, लेकिन मूल कारण भगवान का मुख्य कारण क्या है? भक्तों के साथ आनंद लेगा। जो भक्त कीर्तन करते हैं, सारा दिन अपना समय भगवान के लिए देते हैं, उनको भगवान अपनी लीला में लेते हैं, उनके साथ आनंद लेते हैं, उनको आनंद देते हैं और आनंद लेते हैं। यही भगवान का कार्य है, यही सारा भगवान का खेल है। जिसको ये समझ में आ गया, उसने अपनी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बस ये समझ में आना जरूरी है कि ये सारा जो भगवान का खेल रचा, उसके पीछे रहस्य क्या है। बस रहस्य इतना ही है, जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान आ जाए हृदय में एक साधक के कि मैं सेवक हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। जैसे एक माता है अपने बच्चे को कैसे पालन करती है, हर समय उसकी चिंता करती है, इसी प्रकार का भक्त के हृदय में भाव रहता है भगवान के प्रति। हर समय चिंता करता है अपने प्रभु की सेवा की। वो किसी भी भाव में होगा, अगर दास्य रस का भक्त होगा तो सेवा की दृष्टि से दास की तरह सेवा करेगा, और अगर सख्या रस का होगा तो सख्या की तरह, सखा की तरह सेवा, और वात्सल्य रस में माता पिता की तरह, और अगर मधुर रस का होगा तो गोपियों ने जैसे सेवा की भगवान की, इस तरह से सेवा होगी। तो चार ही ये बताए गए संबंध भगवान के साथ। पांचवा शांत रस है, वो गुण है दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो चार रसों में भगवान की सेवा होती है। तो जिसको ये समझ में आ गया, बस उसने अपनी आत्मा का मूल जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया। उस प्राप्ति के लिए चल पड़ा वो। फिर तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा माला करने के पीछे उद्देश्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है, माला कर रहा है, तो वो माला क्यों कर रहे हैं? हम ये माला सारे दिन घिसते हैं, किसके लिए करते हैं? क्या संसारिक चीजों के लिए? नहीं, वो तो हमें वैसे भी मिल जानी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ऐसे कई पापी हैं जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, उनके घर में भी पैसा है, पुत्र है, बहुत सुंदर स्त्री है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम हो, घर में हरि कथा हो, और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये किसी किसी को ही मिलती हैं, सबको नहीं मिलती, ये पापियों को नहीं मिलती। तो इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए, अपने सौभाग्य को जानना चाहिए, और क्या करना चाहिए? भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करूंगा। तो भगवान का ये दुष्टों का विनाश करने का जो काम है, ये क्या है? गौण कारण है भगवान का, मुख्य कारण नहीं है भगवान के आने का। क्या बोला गया? मूर्ते नाम अपनी संहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ताना विनोदार्थम करोमि विविधा की दे। भगवान कहते हैं मैं एक मुहूर्त में सारे दानवों का विनाश कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करने के लिए मैं बहुत प्रकार की लीलाएं करता हूँ। तो भगवान इतनी लीलाएं क्यों करते हैं? माखन चोरी लीला, दाम बंधन लीला, भगवान की इतनी कालिया नाग को नथा, कितने असुरों को मारा, सारी लीलाओं के पीछे क्या है? मद भक्ताना विनोदार्थम, मेरे भक्तों का विनोद। भक्तों का तो विनोद ही होता है। अगासुर को मार रहे हैं भगवान, लेकिन उससे पहले सखाओं ने क्या समझा कि ये तो एक सड़क है बड़ी सुंदर, एक गुफा है, उसके मुंह में चले गए गुफा समझ करके, और अंदर जाकर के बेहोश हो गए। लेकिन भगवान ने क्या किया? अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा उनको जीवित कर दिया और उस दुष्ट का नाश कर दिया। और सखाओं को ऐसे लग रहा है जैसे सोए हुए उठ गए, उनको लिए आनंद ही आनंद है, उनको कोई डर वर नहीं लगा। और जाकर के घर जाकर 1 साल बाद ये बात बताई है कि आज त्रिन्याय ने एक असुर को मारा, अगासुर को मारा, एक सांप को मारा। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो तो हर समय क्या करते हैं? आनंद लेते हैं लीलाओं को। बीच में असुर उसुर आते रहते हैं, मरते रहते हैं बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसी हाथ साफ करवा लेते हैं वो अपना। लेकिन भक्तों के साथ भक्तों को कोई कष्ट नहीं है, भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, अपने प्रभु की सेवा में मगन रहते हैं, या आनंद में मगन रहते हैं अपने प्रभु की सेवा के। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं
क्या क्यों, लेकिन यहाँ पे श्रीवास जी को क्यों कह रहे हैं मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा? क्योंकि आज श्रीवास जी थोड़ा डरे हुए हैं ना, तो इसीलिए उनको नरसिंह स्वरूप का दर्शन भी करा दिया। जिनकी पूजा कर रहे थे वो डरे हुए थे, इसलिए नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। और साथ साथ और क्या कर रहे हैं महाप्रभु भगवान, क्या कर रहे हैं महाप्रभु जी ने भी वही स्वरूप का दर्शन करा करके उनको अभय प्रदान कर रहे हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं ना। इस प्रकार कह रहे हैं बस तुम मेरे स्तव पाठ करो, कि तुम मेरी स्तुति करते रहो। भगवान को स्तुति बड़ी अच्छी लगती है। संसार में भी तो देखते हैं हम, किसी की हम प्रशंसा करते हैं बड़ा अच्छा लगता है उसको। किसी को बहुत खिलाओ पिलाओ, प्रशंसा ना करो उसकी, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करेगा। किसी को कुछ ना खिलाओ, कुछ ना पिलाओ, कुछ ना करो, बस उसको बड़ा अच्छे से पूरा चने के झाड़ पे चढ़ा दो, अच्छे से उसकी स्तुति कर दो, बड़ा खुश हो जाएगा, ऐसे कहेगा, तुम्हारे को बड़ा प्रेम करेगा। तो ये ही चीज जैसे संसार में, ऐसी भगवान के लिए भी है। भगवान को स्तुति बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए भगवान की स्तुतियां करनी चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए। अब कोई कह लो भी भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, अपनी स्तुतियां सुनना चाहते हैं, अपनी खुशामदी पसंद है भगवान। हाँ है, क्योंकि वो भगवान है, वो भोक्ता है सब रसों के, वो सब रसों को भोग करने वाले हैं। हम कौन है? हम भोग्य हैं भगवान के। जिस दिन ये समझ में आ गया तो फिर इसमें कोई हानि नहीं लगेगी। अंशी का जो अंश होता है उसका काम क्या होता है? अंशी की सेवा करना, जहां से वो निकला है। तो भगवान ने कहा ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है और सनातन है। इसीलिए अंश की क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है कि अपने अंशी की सेवा करें। तो यहां पर बताया है महाप्रभु ने कि तुम मेरी स्तुति करो। अब प्रभु का दर्शन करके श्रीवास जी तो बड़े ही प्रेम से रोने लग गए। प्रभु का आश्वासन पाया, उनके हृदय का भय दूर हो गया, जो डर लग रहा था वह उनको दूर हो गया, सारा शरीर आनंद से पूर्ण हो गया। ऐसा ठाकुर जी देखा ना, जैसे कहते हैं ना जब कीला मजबूत हो तो जो बच्चा है, जो बछड़ा है बड़ा अकड़ता है कीले के जोर पर, अकड़ अकड़ के ऐसे भागेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि उसको पता मेरा कीला मजबूत है। इसी प्रकार यहाँ पर उनको क्या हो गया भगवान को कि जो श्रीवास जी हैं उनको इनका जो आश्वासन हो गया, मेरे प्रभु हैं, मेरे सामने प्रभु प्रकट हो गए और उनका हृदय का भय दूर हो गया, शरीर आनंद से पूर्ण हो गया। खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर ही स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति श्रीवास जी ने यहाँ पर भगवान की है। श्रीवास पंडित जी का स्वभाव क्या है? बड़े महाभागवत है। महाभागवत मतलब जो उत्तम कोटि का वैष्णव है, सब जीवों में भगवान के दर्शन करने वाले। प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अभिप्राय के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे, जैसा उनका भाव है। श्रीवास जी कौन है? नारद जी तो हैं दस रस के भक्त। श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी के मोह के नाश का प्रसंग है, वहां पर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। तो यहाँ पर श्रीवास जी ने भी उसी स्तुति में से प्रथम श्लोक को पढ़कर भगवान की स्तुति शुरू कर दी। जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की, श्रीमद् भागवत में वर्णन है ब्रह्मा जी के मोह का नाश, तो उसी ब्रह्मा उस प्रसंग में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी। उसी स्तुति में से, ब्रह्मा जी की स्तुति में से प्रथम श्लोक पढ़ करके उन्होंने स्तुति आरंभ करनी शुरू कर दी भगवान की। तो वहां पर बड़ा ही सुंदर श्लोक है, नो मिड्डे अभरपुषेन तड़िदंबराय गुंजावतम संपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्री पदे पशुपांग जाए। क्या कह रहे हैं कि नो मिड्डे कि मैं प्रणाम करता हूं, नित्य पूज्य प्रभु को प्रणाम करता हूं। नव वेग के समान आपका श्याम तनु है। अभ्र वपुषे कि आपका सुंदर, आपका जो शरीर है, आपका जो कैसा है, आपका रंग जैसे नया वेग होता है ना, बड़ा सुंदर बादल, जब बरसात का महीना हो तो उसमें बड़ा सुंदर क्या काले काले बादल आते हैं, तो शाम जैसे है वैसा आपका शाम वर्ण का तनु है आपका। और तड़िदंबराय, तड़ित होता है बिजली, विद्युत की बिजली के समान, जो विद्युत दामिनी होती है बिजली के समान आपका पीत वसन है। अंबराय अर्थात पीत वसन, भगवान का पीत वसन है। गुंजावतम, गुंजा से निर्मित दोनों कानों में भूषण है। संपरिपिच्छल और पिच्छल सन्मुखाए, और मोर पंख है, चूड़े से, मोर पंख से रचित चूड़े से आपका मुखमंडल शोभायमान है। वन्य सृजय, गल में वनमाला है। कवल वेत्र विशान वेणु, और हाथ में क्या है? कवल है, दही भात का, दही अन्नग्रास है, दही से लिपटा हुआ, दही में डुबो करके खा रहे हैं अन्न का ग्रास। वेत्र, विशान और वेणु, तीन चीजों को धारण किए हुए हैं। अप्राकृत लक्षणों से आपकी वेशभूषा है, ऐसा सुंदर आपका रूप। और लक्ष्मी श्री मधुपदे, लक्ष्मी श्री मतलब बड़े ही सुंदर, अति कोमल, मृदुपद, बड़े ही सुंदर कोमल आपके चरण कमल हैं। पशुपांग जाए, हे पशुपांग जाए, अर्थात जो पशुपांग जिनको बोला नंद बाबा,
और उनके जाए अर्थात उनके जन्मे, जो उनके घर जन्मे हैं, नंद जी के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नो मिड्डे अर्थात आपको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए यहाँ पर पशुपांग जाए अर्थात नंद बाबा का पुत्र भोला कृष्ण को भगवान वसुदेव के नहीं, नंद के पुत्र हैं। इसीलिए कृष्ण जो है, जो भुज कृष्ण जो है, उनका जन्म गोकुल में ही हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इनके पीछे बड़े रहस्य हैं। इनको हम अगली बार श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।